दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। प्रथम भाग, षष्ठम अध्याय, मोक्ष का चतुर्व्यूह। मोक्ष का द्वितीय पातंजल योग सूत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों से मिलता जुलता है। द्वितीय अध्याय साधन पाद में क्रिया योग और पंच क्लेशों का वर्णन करने के बाद पतंजलि संक्षेप में कर्म सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि पंच क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के मूल अर्थात कारण जीव कर्मों का संचय करता है, जिसे कर्माशय नाम दिया गया है। इन संचित कर्मों के कारण प्राणी को इस जन्म में या अगले जन्म में सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। पुण्य के कारण सुखदायक जाति, आयु अथवा भोग प्राप्त होते हैं और पाप कर्म के कारण दुखदायक योनि में कष्ट भोगना पड़ता है। इस सामान्य एवं सर्वमान्य सिद्धांत का उल्लेख करने के बाद पतंजलि एक अत्यंत गूढ़ सत्य का उद्घाटन करते हैं। सामान्य अविवेकी व्यक्ति भले ही अपने भोगों को सुखदायक अथवा दुखदायक ऐसे 2 प्रकार का समझे और अनुभव करे, विवेकी योगी के लिए सभी अनुभव 4 कारणों से दुखदायक होते हैं: परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्ति विरोध। वह सुख के परिणाम का चिंतन कर उस सुख को प्राप्त करने से संबंधित ताप का अनुभव कर, उसके संसार के निर्माण की संभावना को जानकर और 3 गुणों के परस्पर विरोध के कारण स्थायी सुख की असंभावना को भली प्रकार से समझकर सुख में दुख देखकर उससे भ्रमित नहीं होता। इस प्रकार योगी के नेत्र गोलक जैसे संवेदनशील मन का वर्णन करने के बाद पतंजलि चतुर्व्यूह का वर्णन करते हैं, जिसके 4 अंग हैं। प्रथम हेय, द्वितीय हेय हेतु, तृतीय हान और चतुर्थ हानोपाय। सामान्य भाषा में कहें तो प्रथम है त्याज्य, द्वितीय त्याज्य विषय का कारण, तृतीय त्याग, चतुर्थ त्याग का उपाय। प्रथम आगामी दुख त्याज्य है, द्वितीय उसके कई क्रमगत कारण हैं पर अविद्या मूल कारण है, तृतीय उसका नाश होने पर क्या। प्रथम हेयम दुख मनागतम, अर्थात जो दुख अभी नहीं आया है वह हेय या त्याज्य है, यानी उससे बचा जा सकता है। जो दुख बीत गया है उसे तो भूल ही जाना चाहिए, वह तो भूत का अंग बन गया है। उसके चिपके रहकर उसका स्मरण कर मन की शक्ति को व्यय करना व्यर्थ है। हाँ, उससे हम शिक्षा अवश्य ले सकते हैं। वर्तमान दुख को सहन करना ही होगा, अतः चिंता, विलाप आदि के बिना उसे सहन कर लेना चाहिए। यही तितिक्षा रूपी सद्गुण है। पर जो दुख अभी नहीं आया है, भविष्य में जिसकी संभावना है, उससे अवश्य बचने का उपाय करना चाहिए। अगर उसका कारण या हेतु जान लिया जाए तो उसे दूर कर उससे बचा जा सकता है। द्वितीय दृष्टा दृश्ययोः संयोगी हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग इस अनागत दुख का मूल कारण है। यहाँ यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पतंजलि किसी छोटे मोटे भावी दुख जैसे रोग, दारिद्र्य आदि से बचने के उपाय की बात नहीं कर रहे हैं। वे तो सभी प्रकार के भावी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति की बात करते हैं। संक्षेप में इस सूत्र का अर्थ है दृष्टा यानी चैतन्य आत्मा अथवा पुरुष का, दृश्य यानी समस्त सूक्ष्म स्थूल बाह्य अनुभूत जगत अथवा समस्त त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ मिलन ही दुख का कारण है। पुरुष इस प्रकृति के साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि स्वयं के आनंद स्वरूप को भूलकर प्रकृति का अनुसरण कर कष्ट भोगता है। इसके बाद दूसरे अध्याय के 18वें से 24वें सूत्र तक दृश्य का स्वरूप, दृष्टा का स्वरूप, दोनों के मिलन का उद्देश्य और कारण को समझाया गया है, जिसे हम संक्षेप में देखेंगे। दृश्य क्या है? दृश्य यानी प्रकृति,
प्रकाश अर्थात सत्व गुण, क्रिया अर्थात रजोगुण और स्थिति अर्थात तमोगुण युक्त है। वह स्वरूपतः त्रिगुणात्मक है। उसका दूसरा लक्षण है वह भूत और इंद्रिय युक्त है। भूत यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के हैं। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। ये दोनों 5-5 प्रकार की हैं। यह प्रकृति पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए उससे मिलित होती हैं। भोग अर्थात शुभाशुभ कर्मों के फल, सुख दुख जिसे जीव को अज्ञान की दशा में भोगना पड़ता है। प्रकृति के संयोग से ही यह संभव होता है। अपवर्ग अर्थात मुक्ति या कैवल्य। प्रकृति पहले तो पुरुष को सुख दुख का भोग कराती है और उसके बाद उसकी मुक्ति में सहायक होती है। इस प्रकृति के 3 गुणों के भी 4 प्रकार के परिणाम या रूप होते हैं। पहली है प्रकृति स्वयं, जो विभिन्न परिणामों का कारण है, पर उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए इसे अलिंग कहा गया है। इससे लिंग या महत् तत्व उत्पन्न होता है। यह आत्मा का लिंग या गमक है। मैं हूं, यह भाव इसी से होता है। इससे अविशेष यानी भूतों के कारण पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। अनेक कार्यों के सामान्य कारण होने से इन्हें अविशेष कहा गया है। और अंत में विशेष यानी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त विशेष तन्मात्राओं के 16 असाधारण कार्य हैं, जो षोडश विकारों के नाम से जाने जाते हैं। ये हैं 5 भूत, 10 इंद्रियां और मन। यह तो हुआ दृश्य का वर्णन। दृष्टा क्या है? वह विशुद्ध अभिकारी दृष्टा या ज्ञाता मात्र है। वह शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय यानी बुद्धि में उठ रहे भावों या विचारों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर उनका अनुभव करता है। दृश्य की आत्मा या स्वरूप वस्तुतः दृष्टा के लिए ही है। उसका स्वयं का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। दृष्टा का भोगावर्ग सिद्ध करके दृश्य या प्रकृति स्वयं नष्ट हो जाती है। यही बात 2/22 में कही गई है कि जिस पुरुष या दृष्टा का भोगापवर्ग कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके लिए फिर उसे बांधने वाली माया या प्रकृति का दृश्य नहीं रहता, पर अन्य साधारण दृष्टाओं यानी प्राणियों या जीवों के लिए वह बनी रहती है। तृतीय, तद्भावाद संयोग भावो हानम तद्दृश्ये कैवल्यम। उसके दूर होने पर दृष्टा और दृश्य का मिलन या संयोग नहीं होता। यही हेय का हान या त्याज्य पदार्थ का त्याग है और यही दृष्टा का कैवल्य या मोक्ष है। इन दो का मिलन या संयोग क्यों होता है? इसका उद्देश्य है दोनों की अपनी शक्ति की उपलब्धि। इसे समझने के लिए रेल के इंजन और उसके ड्राइवर का दृष्टांत लिया जा सकता है। इंजन की शक्ति 1000 हॉर्स पावर है, पर फिर भी वह जड़ और निष्क्रिय है। ड्राइवर में तो संभवतः 14 किलो वजन उठाने की भी शक्ति नहीं है। वह चेतन है, पर वह नहीं जानता कि वह इतने बड़े इंजन को चला सकता है। जब वह इंजन में बैठकर बटन दबाता है तो इंजन चलने लगता है और ड्राइवर उसमें बैठा उसका मजा लेता है। वह अपनी क्षमता तथा चैतन्य स्वरूप को पहचान जाता है और इंजन को भी अपनी क्षमता तथा ड्राइवर के बिना पूर्ण असमर्थता का बोध हो जाता है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष, दृश्य और दृष्टा का मिलन दोनों की शक्ति की उपलब्धि के लिए आवश्यक है और इस संयोग या मिलन का हेतु या कारण है अविद्या। अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या के लक्षण है। इसी में सभी जीवों को भ्रमित कर रखा है और यही दुख का मूल कारण है। तस्य हेतुर्विद्या।
उसके दूर होने पर दृष्टा और दृश्य का मिलन या संयोग नहीं होता। यही हेय कहान यानी त्याज्य पदार्थ का त्याग है और यही कैवल्य या मोक्ष है। चतुर्थ, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय, निरंतर निरवच्छिन्न विवेक ख्याति। हम विवेक का अर्थ समझते हैं विचार के द्वारा दो पदार्थों को अलग करना। अध्यात्म की भाषा में विवेक का अर्थ है विचार द्वारा अनात्मा से आत्मा को, अनित्य से नित्य को अलग करना। योग शास्त्र में इसका थोड़ा सा भिन्न पारिभाषिक अर्थ है। सत्व पुरुष अन्य तात्प्रत्ययो विवेक ख्याति, अर्थात सत्व यानी बुद्धि और पुरुष यानी चैतन्य आत्मा को भिन्न जानना। ख्याति शब्द का अर्थ है ज्ञान, जिसे विवेक के द्वारा बुद्धि जो मूलतः अचेतन है उसे पुरुष से पृथक किया जाता है, वह विवेक ख्याति है। यह ज्ञान अविप्लवा यानी निरंतर निरवच्छिन्न बना रहना चाहिए। यह है मोक्ष व्यू का चतुर्थ अंग। पर इतने से ही विषय समाप्त नहीं हो जाता। इस हान उपाय का ही विस्तार है अष्टांग योग। अष्टांग योग के 8 अंगों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से अशुद्धि अर्थात अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष आदि दूर होते हैं। इस अज्ञान मूलक अशुद्धि से दूर होने पर ज्ञान का प्रकाश उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। योगांग अनुष्ठान का अर्थ है अविद्यावश कार्य न करना। जैसे अहिंसा की साधना से द्वेष रूप अज्ञान का कार्य रुक जाता है। सत्य के द्वारा लोभादि कई अज्ञान के कार्य दूर होते हैं। आसन प्राणायाम से मैं शरीर हूं ऐसा अज्ञान दूर होता है और मैं अशरीरी हूं ऐसी विद्या भावना पैदा होती है। इस प्रकार योग अभ्यास विद्या का कारण होता है। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि योग चित्त की एक अवस्था विशेष है। कोई भी चित्तावस्था मोक्ष की साक्षात हेतु नहीं हो सकती। वस्तुतः मोक्ष का कोई उपादान कारण नहीं है। बंधन का अर्थ है गुणों और पुरुष का संयोग। संयोग यानी अपृथक ज्ञान। यह ज्ञान विवेक द्वारा दूर होता है। योग अशुद्धि को दूर करने का और विवेक प्राप्ति का कारण है। इस तरह योगांग अनुष्ठान से विवेक ज्ञान और उससे कैवल्य प्राप्त होता है।